नमस्कार स्टूडेंट्स। गत लेक्चर में हमने ब्रिटेन के संविधान के विकास के प्रमुख चरणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ब्रिटिश संविधान की जानकारी के संदर्भ में अगले कदम पर बढ़ रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत। यद्यपि लिखित संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे उस देश के संविधान का स्रोत माना जा सकता है, किंतु इंग्लैंड में संविधान बनाने के लिए कभी कोई संविधान सभा नहीं बुलाई गई। अतः उसका कोई एक स्रोत नहीं है, उसके अनेक स्रोत हैं। ये दो प्रकार के हैं, लिखित और अलिखित। लिखित स्रोत के रूप में वहाँ के अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित अधिनियम, न्यायिक निर्णय और टीकाएं हैं। वहाँ के अलिखित स्रोत के रूप में वहाँ की सामान्य विधि और संवैधानिक परंपराएं या रूढ़ियां मानी गई हैं। आइए हम थोड़ा इनका और गहराई से अध्ययन करें। ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोतों के में प्रथम अधिकार पत्र तथा युग प्रवर्तक घटनाएं, जैसे पहला स्रोत अधिकार पत्र तथा अन्य युगांतरकारी घटनाएं हैं। मैग्ना कार्टा प्रपत्र 1215 का, अधिकारों की याचिका 1628, अधिकारों का बिल 1689, सेटलमेंट एक्ट 1701, संसदीय अधिनियम 1911 तथा 1949, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आदि रहे हैं। संसद द्वारा पास किए हुए अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने अनेक एक्ट बनाए हैं। ये एक्ट सरकार के अधिकार तथा शक्तियां निश्चित करते हैं। उदाहरण स्वरूप 1867, 1884, 1918 और 1929 में पास किए हुए सुधार अधिनियम, एब्डिगेशन एक्ट 1936 तथा मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937 श्रेणी में आते हैं। तीसरे स्रोत के रूप में हम न्यायिक निर्णय के बारे में जानते हैं। न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा अनेक संविधानों तथा संसदीय कानूनों और अधिकार पत्रों की व्याख्या की गई है और उनका क्षेत्र एवं परिसीमाएं समझाई गई हैं। न्यायिक निर्णयों ने जनता के महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की स्थापना की है। उदाहरण के लिए जूरियों की स्वतंत्रता की स्थापना सुप्रसिद्ध बुसेल केस के निर्णय द्वारा हुई थी। हावल के केस में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। डाइसी ने सत्य ही कहा है कि अंग्रेजी संविधान कानूनों का परिणाम नहीं है, बल्कि व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लाए गए अभियोगों का फल है। अगले स्रोत के रूप में हम ब्रिटिश संविधान व टीकाओं को लेते हैं। ब्रिटिश संविधान का अन्य महत्वपूर्ण स्रोत ब्रिटिश संवैधानिक कानून पर लिखी गई टीकाएं हैं। इनमें प्रमुख एंसन द्वारा लिखित लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एस्कर्न द्वारा लिखित पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एवं बेजहार्ट द्वारा लिखित इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है। सामान्य विधि। मुनरो के अनुसार सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जो संसद के प्रयत्नों के बिना ही उत्पन्न हो गए और जिन्होंने समय के बीतने पर समस्त देश में मान्यता प्राप्त कर ली। साधारण कानून लोगों के रीति रिवाजों पर आधारित हैं और वे कभी भी सम्राट तथा उनकी संसद द्वारा नहीं बनाए गए हैं। उन कानूनों को न्यायाधीशों ने समय समय पर लागू किया है। न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा निरंतर उनका विकास हुआ है। इंग्लैंड के लोगों को भाषण देने, संस्थाएं बनाने और जूरी के द्वारा फौजदारी मुकदमों को तय करवाने का अधिकार सामान्य विधि पर ही आधारित है और ये अत्यधिक प्रभावपूर्ण स्थिति में वहाँ के जनजीवन में रची बसी हैं। अगले बिंदु के रूप में प्रमुख स्रोत के रूप में वहाँ की परंपराएं अथवा रूढ़ियाँ। ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रूढ़ियाँ, प्रथाएं या परिपाटियाँ हैं, जिन्होंने संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था संवैधानिक अभिसमयों अथवा परंपराओं पर ही आधारित है। इन्हें संविधान की आत्मा कहा जा सकता है। परंपराएं अलिखित होती हैं, किंतु इन्हें लिखित कानूनों के समान ही मान्यता प्राप्त होती है। ये परंपराएं संसद के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि संयोगवश ही उत्पन्न हो गई हैं। प्रमुख परंपराओं में सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा,
कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। कॉमन सभा का अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद राजनीति से अवकाश लेगा। इस प्रकार बहुत सारे जो बिंदु हैं वह वहाँ के रीति रिवाजों के अनुरूप निरंतर सरकार द्वारा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा और आम जनजीवन द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और ये कानून से भी ऊंची प्राथमिकता रखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संवैधानिक विकास हुआ है वहाँ उसके जो प्रमुख स्रोत हैं कुछ लिखित हैं लेकिन कुछ परंपरागत रूप से निरंतर जारी हैं। धन्यवाद।